हरसमरूपम गंधम अभ्यस्तम चेतना गुणमसदम ध्यानिंगालिंगणम जीवमणिदिष्ट संथाड़म जीवमणिदिष्ट संथाड़म। 1000 श्री कुलभूषण तेजभूषण भगवान की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की, कुलभूषण देशभूषण भगवान के, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चार्य जगपति समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, हमारे गुरु नाम गुरु भास्कर रत्नाकर आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, और हमारे दीक्षा गुरु छत्तीस आत्माओं का कल्याण किया, 36 आत्माओं को मोक्ष मार्ग से लगा दिया। हम जैसे पामर को भगवान बनने की ओर अग्रसित कर दिया। उनके बारे में हमसे ज्यादा आप समझते हैं, आप उनके ज्यादा सानिध्य में रहे हैं, आपको उनकी हर गतिविधि का ख्याल है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर हमको यहाँ पर भेजने वाले हमारे जीवन के भाग्य विधाता बने मुनि विद्यासागर जी, जो आज आगम चक्रवर्ती के रूप में हमारे सामने विराजित है, उन्होंने हमको समझाया। हमारी भाव से हम आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा लेंगे। विद्यासागर जी हमारे यहाँ विराजमान थे। उन्होंने हमको कहा, अरे दादाजी, उनको जवान लड़के मिल रहे हैं, उनको वो दीक्षा नहीं दे रहे। आज 500 ब्रह्मचारी ऐसे पड़े हैं जो उनसे दीक्षा लेने को तैयार हैं। आप कहाँ आपकी दीक्षा हो पाएगी? आप एक काम करें, आपका बुढ़ापा आ गया है, आपकी 78 की उम्र हो गई है, आप हम जैसा कहते हैं वैसा काम करें। उनके बात हमको निमित्त बने और उन्होंने हमको सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी के पास भेजा। हम वहाँ से आज्ञा लेकर के आए। आचार्य श्री ने हमसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम दक्षिण जा रहे हैं। आचार्य वर्तमान सागर जी के चरणों में खुश हो गए और उन्होंने हमारे हाथ पर सर रख दिया। हम आचार्य महाराज के चरणों में आ गए। बहुत सी बातें हैं, समय की बाध्यता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हम जब यहाँ दीक्षा लेने के लिए आ रहे थे, हमारे यहाँ के मूल नायक बासुद भगवान के चरणों में हम ये कह के आए थे, भगवान उम्र के थे, उन्होंने हमको 1 घंटे समझाया। अंत में एक ही बात कही थी, दीक्षा लेने जा रहे हो, अपने गुरु के चरणों में रहना, गुरु के चरण मत छोड़ना कभी, तब जाओ, अन्यथा मत जाओ दीक्षा लेने के लिए। हम उनको वादा करके आए थे, हम गुरु के चरण में रहेंगे, गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर ऐसा गुरु मिल जाए। हम भगवान वासुदेव के चरणों में हाथ रख करके ये प्रार्थना करके आए थे, उम्र का आखिरी पड़ाव है, अब आपके दर्शन अंतिम बार हो रहे हैं, अब नहीं हो पाएंगे। लेकिन देखो ये गुरु की कृपा, इनका आशीर्वाद। हम मध्य प्रदेश के 14 मुनि, हम प्रतिदिन सामायिक में कुछ नहीं करते, शंकर जी की वंदना करते हैं, एक टोंक पर जाते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं और अंत में गुरु पुण्य में वृद्धि हो, वृद्धि हो, वृद्धि हो। और दूसरी प्रार्थना करते हैं, सिरोगला की यात्रा जिनकी नियोजन से हुई, ऐसे आगम चक्रवर्ती विद्यासागर जी के बारे में ही प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन। हमारे गुरु ने क्या किया मालूम है? हम 14 मुनि के गांव ले गए, एक बार सबके गांव में गए, और जिस गांव में जाते थे उस मुनि की उंगली पकड़ते थे, उसको आगे करते थे, और हम दो बाकी मुनि उनके पीछे रहते थे।
हम यहाँ से 11 मुनि यात्रा के लिए गए थे और लौटते लौटते हम 19 मुनि हो गए थे। रास्ते में दीक्षाएं हुई थी। हमारे गुरु परम उपकारी गुरु रहे। मेरे से ज़्यादा उनके बारे में आप जानते हैं। मैं आगम की बात करता हूँ। आगम में सरलिखना का जो नियम बताया, आगम में सरलिखना कैसे होना चाहिए, जो भगवती आराधना में मरण कंडिका में जो दिया गया, अक्षरशः हमने भाष्य मात्र पढ़ा था, यहाँ हमने मात्र देख लिया। एक बात नहीं करता, सिर्फ गुरु की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ गुरु के संग की। सबसे पहली समाधि हुई गुरु के एक शिष्य की, जिसका नाम था सुप्रभ सागर। श्रवण बेलगोला में समाधि हुई। 2 महीने की उनकी यात्रा चली, 2 महीने की उनकी समाधि की सब चलता रहा। अंत में यम सरलिखना 8 दिन तक उन्होंने उपवास करके यम सरलिखना धारण की। वो कैसी धारण की मालूम है? रात को 9 बजे थे, उनकी नींद खुली। शाश्वत सागर जी उठ गए, उन्होंने मुझे जगा दिया, मैं भी उठ गया, हम दोनों उठ गए और उन्होंने वो बैठ गए, खुद ही बैठ गए वो। और बैठ करके उन्होंने कहा आचार्य श्री बुलाइए। आचार्य महाराज आ गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सामने थे बिल्कुल, वो भी आ गए। एक आचार्य और थे, वो अभी आ गए। पूरा मुनि संघ आ गया और मरने के, उनके प्राण निकलने के 1 मिनट पहले उन्होंने इशारा किया, ये इशारा किया और आचार्य श्री के चरणों में सर रखा। इतना सा एक हल्का सा वो निकली और बस सर अटक गया उनका। दूसरी समाधि में आचार्य शिष्य की बात कर रहा हूँ। इनकी कैसी कृपा रही, इनका कैसा प्रभाव रहा, इनका कैसी शिक्षा रही, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी समाधि हुई कस्बे डिग्रज में इनके एक शिष्य की, जिसका नाम था सुर सागर। उन्होंने भी यम सरलिखना धारण की। 9 दिन तक उपवास किए। 90 दिन उनकी समाधि हुई, जागृत समाधि हुई। श्रेयस सागर जी आचार्य जी उनकी समाधि करा रहे थे। हमारे आचार्य विद्यासागर जी के निवेदन पर श्रेयस सागर जी नज़दीक में विराजमान थे। उनसे कहा कि आप वहाँ पधारें, वो समाधि आप कराएं, वहाँ का निर्यात का कार्य का कार्य आप संभालें। उनका कहना क्या रहा आचार्य श्रेयस सागर जी का समाधि के बारे में? उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में 14 समाधि कराई हैं। 14 समाधि में ये आचार्य वर्धमान सागर के शिष्य की समाधि सर्वश्रेष्ठ समाधि हुई है। अंत समय तक जिनका जो बोलते रहे, अंत समय तक जो हाँ हाँ करते रहे, 90 दिन तक जिनको जब कोई सुनाते थे वो करते रहे। और अब समाधि हुई हमारे गुरु की। देखिए गुरु जी ने तो भावना भाली थी। 20 फरवरी को जब आचार्य पद उनको सौंपा, उसके बाद ही गुरु जी ने कह दिया था मैं कुंथलगिरी जाऊंगा और मेरी समाधि वहीं संपन्न होगी। 20 फरवरी को उन्होंने कह दिया था, 20 फरवरी को। और कुंथलगिरी को बिहार हुआ भौसे में। हम 6 तारीख को जब आचार्य श्री हम लोग वहाँ से विदा हो रहे थे, हमारे मुनि संघ ने उनको कैसी विदाई दी, आचार्य विद्यासागर जी ने कैसी उनकी विदाई वहाँ से करवाई, मैं इसका वर्णन अपने शब्दों से नहीं कर सकता। जिस भाव विहलता के साथ, जिन प्रणाम और सब प्रणामों के साथ आचार्य श्री की विदाई हुई थी विद्यासागर जी, आचार्य ने कहा था प्रत्येक मुनि एक यहाँ माला प्रतिदिन देगा, एक एक वस्तु का त्याग करेगा आज से जब तक आचार्य श्री का पूरा सब काम संपन्न हो तब तक के लिए। सब ने एक किसी ने 2 वस्तुओं का त्याग किया, किसी ने 1 वस्तु का त्याग किया और पूरा संघ आचार्य श्री छोड़ने आया। हम आपको कह रहे हैं विद्यासागर जी का आप देखिए, जब हमने अंशम उनके पैर पड़े और हम आगे बढ़ने वाले थे, 2 किलोमीटर तक पूरा संघ छोड़ने आया था भौसे में। हमारे कान में उन्होंने एक बात कही थी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको गुरु के चरणों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। देखो आप बहुत भाग्यशाली। ये उन्होंने क्यों कहा? हमको प्रेरणा देने के लिए। हम उम्र के थकाव से वो हमको हमेशा एक बात हमेशा हमें हमारे काम में कहते रहते थे, उम्र थका नहीं सकती, परिस्थितियां गिरा नहीं सकती, और जिद हो जीतने की तो ये दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये हमेशा हमारे काम में वो कहते रहते थे। देखो उन्होंने हमसे कहा गुरु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तुम्हारा सौभाग्य है। ऐसे हमारे गुरु, अपने गुरु के बारे में आपको क्या कहें। मध्य प्रदेश के एक गांव में जब आचार्य श्री पधारे थे 50-50 चौके लगते थे।
हम 11 मुनि थे, बाद में हो गए हम 14 मुनि, बाद में हो गए हम 19 मुनि। इस तरह से दीक्षाएं होती गई। इनकी सरलता, इनकी स्वाभाविक, इनका जो बच्चों जैसा स्वभाव हर एक के साथ, आप सबको मेरे से ज्यादा ज्ञात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उपसर्गी दुर्भक्षे जरसी रोजायाम छू धर्माय तनु निधि प्रीतिकारे धर्माय तनु विमोचनार्थ सल्लेखना भारिया। ये 4 लक्षण बताए सल्लेखना की। उपसर्ग आया हो, दुर्भिक्ष पड़ा हो, आपकी उम्र हो गई हो, और ऐसा कोई रोग हो गया हो जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया सकता, तब समाधि दी जाती है। आचार्य श्री को कोई ऐसा रोग नहीं था। एक छोटा सा रोग था, कुछ न कुछ शरीर की जैसे कहते अशक्तता होती चली जा रही थी। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब समाधि लेना है। कि उनको हर बार समझाते थे आचार्य विद्यासागर जी, हमारे निर्यापक्षर सिद्धांत सागर जी, उनको बहुत समझाते थे, उनके चरणों में निवेदन करते थे। लेकिन उनकी भावना समाधि की प्रबल भावना थी, और कुंतलगिरी में समाधि करना ये उनकी भावना थी। उन्होंने जो करके दिखाया। सुबह से फोन आ रहे हैं, आज अभी चंदा बाबा का फोन आया, वीर सागर जी महाराज का फोन आया, सुबह से फोन आ रहे हैं लगातार। हर जगह से ये खबर आ रही है, ऐसी समाधि जिनने देखी है उनका पुण्य है, वो बहुत भाग्यशाली है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, समाधि देख नहीं पा रहे। उन्होंने कहा हम सुनते हैं समाधि के बारे में, जब टीवी पर देखते हैं तब लगता है हे भगवान ऐसी समाधि सभी की हो। गुरु मूले अति निष्ठे चैत सिद्धांत बाधी सदगो से मम भवतु जन्म जन्मनि सन्नसन समन्वित मरणम। सुन लो, मरण कैसा हो? सन्यास के साथ हो। मरण कब हो? गुरु का पादमूल हो। मरण कब हो? ये चैत हो, सिद्ध भूमि हो, वहां मरण हो। उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। ये सिद्ध भूमि कुंतलगिरी क्षेत्र, सिद्धांत शास्त्रों की व्याख्या, गुरु मूले अति नीचते, ये सारा पूरा संघ, इतनों का समूह यहाँ बैठा हुआ है। ये एक एक शब्द उन्होंने सार्थकता को प्रदान कर दिया। ऐसे हैं हमारे वर्धमान सागर जी, इनका नाम आज पूरे देश में हर जगह ये खबर आ रही है ऐसी समाधि हुई नहीं। आचार्य सिद्धांत आचार्य हमारे शांति सागर जी महाराज के बाद यदि कोई समाधि देखने को लोगों को मिली, जागृत समाधि, समाधि होने के पहले हम जब ओम नमः सिद्धिदेव सुना रहे थे, हम आपको सुनाए ओम नमः सिद्धिदेव सुना रहे थे। हम एक दिन पहले हम चरणों में बैठते थे, आचार्य श्री के चरणों में बैठते थे। रात का समय था, 2:30 बजे से करीब। आचार्य श्री को ध्यान आ गया। आचार्य श्री ने इस तरह से अपने हाथ किए, ऐसा पूरा हाथ नहीं बंद पाया, यहाँ रख लिया। हम समझे आचार्य श्री का सर दर्द कर रहा है। हम वहां से उठे, सर के ऊपर आए, यहाँ बैठे, पीछे की तरफ हाथ दबाने लगे तो हाथ हटा दिया, हमारा हाथ हटा दिया। थोड़ी देर हम फिर बैठे रहे। फिर बाद में आचार्य श्री ऐसा ऐसा हाथ करने लगी। हम समझ गए आचार्य श्री को पीछी चाहिए। आदत थी आचार्य श्री की, पीछी हमेशा देखते थे कहाँ पीछी। हमने पीछी हाथ में पकड़ाई, उन्होंने पीछी सर से लगा दी जोर से, इस तरह से। क्यों? सिद्ध भगवान की यात्रा कर रहे हैं, सिद्ध भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, पीछे हाथ से ऐसा करके सर पर लगा दी। फिर हमने उनको व्यवस्थित किया, पीछे हटा के साथ में रख दी। ऐसे हमारे आचार्य श्री। एक दिन डॉक्टर बम्बई वाले साहब और हम लोग बैठे थे, आचार्य श्री को हम नमोकार में सुना रहे थे। हम चरणों में बैठते थे, आचार्य श्री को ध्यान आ गया। हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री आप तो जा रहे हैं, स्वर्ग में पहुंचेंगे आपको पहुंचते ही वहां 5 सैया पर आपका जन्म होगा। आइए आइए, पधारिए पधारिए, स्वर्ग में आपका स्वागत है, देवलोग आपका स्वागत करेंगे। हमारा ध्यान रखना, आपको अभिषेक करने वहां ले जाएंगे, स्वर्ग में आप अभिषेक करेंगे भगवान का। हमारा ध्यान रखना। हमारी उम्र तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी उम्र में भी हमारी समाधि अच्छी हो जाए, ये हमारा ख्याल रखना। और वहाँ से आशीर्वाद देते रहना। पंचम काल में देव तो आते नहीं है समाधि कराने के लिए, लेकिन आप हमारा ध्यान रखना। ऐसा हमने निवेदन किया। 5-7 मिनट 10 मिनट ही होंगे और आचार्य श्री ने मालूम है क्या किया? अविस्मरणीय चीज है वो। हम चरणों में बैठे थे, आचार्य श्री अपने आप उठना शुरू कर दिया। और थोड़े हिले तो डॉक्टर साहब ने और एक सज्जन ने उनको सहारा दिया। आचार्य श्री पलट गए और हमारा जिस तरफ
आचार्य श्री जो चरण थे, आचार्य श्री चरण पीछे कर दिए, हमारी तरफ सर यहाँ रख दिया हमारे ऊपर। तब डॉक्टर साहब बोले आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं आशीर्वाद दे करके कि चिंता मत करना, तुम्हारी समाधि अच्छी तरह कराऊंगा। देखो ये डॉक्टर साहब के शब्द थे। ऐसे हमारे आचार्य महोदय शिष्यानुग्रह संग्रह, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। आचार्य के बारे में शिष्यों का पूरी तरह अनुग्रह करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, एक एक शिष्य का ध्यान रखते हैं, हर शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। न केवल शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कल्याण की भावना भाई हर एक को कहा कि आप सबका कल्याण हो। ऐसे हमारे आचार्य, एक बात नहीं उनकी। जब आचार्य आगम चक्रवर्ती आचार्य श्री ने भगवान के, जब भगवान उनको हम 3 टाइम उनको भगवान के दर्शन कराते थे। ये हमारे आगम चक्रवर्ती जी ने जो सेवा की है उनकी, मैं कहता हूँ तो वो मेरे से नाराज हो गए थे, भले ही वो नाराज हो गए उस दिन मेरे से, लेकिन आज आपके सामने कहता हूँ ऐसी उनकी सेवा की है जैसी सेवा आचार्य भद्रबाहु स्वामी की कभी चंद्रगुप्त जी ने की होगी। भारत का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, जिसने आचार्य भद्रबाहु स्वामी की सेवा की थी, ऐसी उस ढंग की सेवा, उसी परिपाटी की सेवा, उसी तरह की सेवा हम देखते हैं हमारे आचार्य आगम चक्रवर्ती विद्यासागर जी ने की है। पूरे संघ ने सेवा की है। सिद्धांत सागर जी बार बार रात में कभी भी रात में आकर उनके पास बैठ जाते थे और उनको ध्यान कराते थे। ऐसे हमारे निर्यापक आचार्य, एक एक मुनि, जितने मुनि यहाँ विराजमान थे, हमारे पवित्र सागर जी आचार्य आ गए, उनके संग के 2 साधु आ गए। ऐसी समाधि देखने के लिए, जिनने ये समाधि देखी है, जिनकी जो समाधि देख रहे हैं, आप समझना उनके पुण्य में अतीत वृद्धि होने वाली है। ऐसे ये समाधि बोलने को तो बहुत कुछ है, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे आचार्य श्री तो इंद्र बनेंगे, इंद्र देव नहीं बनेंगे। देव तो हजारों होते हैं, इंद्र 12 होते हैं। 16 स्वरों में 12 इंद्र की कल्पना की गई है। 12 इंद्र होते हैं। उन 12 इंद्रों में इनकी गिनती होने वाली हो गई होगी, उनका सब हो गया होगा, पूरा इन्होंने अभिषेक कर दिया होगा। कितना समय लगता है? 3 समय लगते हैं। ऐसे हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी, इनके चरणों में पूरे संघ का, जो साधु यहाँ है उनका, जो साधु यहाँ नहीं है उनका, और जिनके बार बार फोन आ रहे हैं सुबह से, सभी का बारंबार नमोस्तु 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 आचार्य श्री। और अब इस संघ के हम जितने साधु हैं, सबकी नैया को पार लगाने का जिम्मा आगम चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी का है। और सबसे पहले तो हमारी अब समाधि होने वाली है। इस समाधि को हम अग्रसर होने वाले हैं। हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा ध्यान रखना, हमारी समाधि अच्छी कराना, योग्य समाधि कराना। इसी भावना के साथ आचार्य वर्धमान सागर जी महामुनि राज की, आगम चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक समन श्री धर्म सागर जी और श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की